बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुशामदीद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस का वाक़या। आज से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ के आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग बहुत सी नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फलों से लदे हुए दरख्त थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत की भाग दौड़ संभाल ली। बाज़ मौरखीन ने लिखा है बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नज़रिए की कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती। मलका बल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन में 9 साल बड़ी खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाई के हाथों में थी। यही वजह थी कि ये कौम नहायती दौलतमंद थी। मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक़ से मगरिब तक एक अजीम बादशाह महद की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख़ में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम का शहर था। आपको हवा, जन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन व अंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नज़र ना आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहिरात, लाल ज़ुमर्द जुड़े हुए हैं और उसके पास तमाम तर शाही सामान, आराइश व नुमाइश के मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और ख़त पहुंचाने के बाद वहां पर बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे ख़बर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया, जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबे की कोशिश ना करो, मुझ पर गलबे की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मलका बल्कीस और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम था। हुदहुद ने यह ख़त लेकर मलका बल्कीस के गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये ख़त पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा, यह हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बल्कीस बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि ख़त से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है और मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को
सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने के अजीबुल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़रा और आमाल सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर मलका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिसमें सोने की ईंटें, जवाहिरात, गुलाम, कनीज़ें और मलका का एक ख़त भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पहुँचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे भी ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना हमारा इंतज़ार करे, हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बल्कीस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा उसने जंग के बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी अताअत का यकीन दिलाने का फ़ैसला किया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके मुतई होकर आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए। एक देव हैकल जिन ने कहा, आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ। मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। और फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उस शख्स ने कहा, मैं ये तख्त आपको आपके पलक झपकते से कबल ही ला सकता हूँ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र अदा करता है तो उसका शुक्र उसके लिए मुफीद है, और अगर नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी ज़ात में बुज़ुर्ग व बरतर है। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बखिया बताया जाता है, और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज़ 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसमें मोती, सुर्ख याकूत, सब ज़ुमर्द जुड़े हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में रद्द-बदल कर दिया और उस तख्त को पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा, ये तो गोया हूबहू वैसा ही है, और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमाबरदार हो चुके हैं। मलका बल्कीस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त में जलवा अफरोज़ थे और शीशे के नीचे से पानी अपने पूरे आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर से शीशा नज़र नहीं आता था। मलका बल्कीस को इस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो समझी ये पानी का एक हौज़ है, लिहाजा मलका बल्कीस ने अपनी पिंडली से कपड़ा उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत कबूल कर ली। लिहाजा बल्कीस पे ये जाहिर हो गया था कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी की लहरें मारने वाला गहरा हौज़ समझ बैठी, इसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक को देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी फाश गलती पर निहायती शर्मिंदगी हुई। बाज़ मौरखीन ने लिखा है, इस वाक़े के बाद मलके बल्कीस मुसलमान हो गई
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں پہ 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید قصے اور واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔